मंडली नाचे गावे मूर्तिया रे आगे मैया मूर्तिया रे आगे। भक्त मंडली नाचे गावे मूर्तिया रे आगे मैया मूर्तिया रे आगे। मेलो हे मेलो हे मेलो नवरातारो लागे रे वो शेरावाली। मेलो नवरातारो लागे रे वो शेरावाली। अरे शेरावाली रे माँ पहाड़ावाली। अरे शेरावाली रे माँ पहाड़ावाली। हो दर्शन करिया भाग जागे रे वो शेरावाली। हो दर्शन करिया भाग जागे रे वो मेहरावाली। मोतिया जड़ियो आसन माँ शेर पर बिराजे मैया शेर पर बिराजे। मोतिया जड़ियो आसन माँ शेर पर बिराजे मैया शेर पर बिराजे। भक्ता हो भक्ता हो भक्ता लुल्लुल धोक लगावे रे वो शेरावाली। हो भक्ता लुल्लुल धोक लगावे रे वो शेरावाली। अरे शेरावाली रे माँ मेरावाली रे। दर्शन करिया भाग जागे रे वो शेरावाली। दर्शन करिया भाग जागे रे वो मेहरावाली। ममता लो बड़ी दयालु भक्ता रे मन भावे मैया भक्ता रे मन भावे। माँ ममता लो बड़ी दयालु भक्ता रे मन भावे मैया भक्ता रे मन भावे। ओरे वे हरदम भक्ता सागे रे वो शेरावाली। ओरे वे हरदम भक्ता सागे रे वो शेरावाली। अरे शेरावाली ऊंचा डेरावाली। अरे शेरावाली वो ऊंचा डेरावाली। हो दर्शन करिया भाग जागे रे वो शेरावाली। हो दर्शन करिया भाग जागे रे वो शेरावाली। शक्तिशाली नाम मैया रो रट लो चाचा मनसू भक्ता रट लो चाचा मनसू। शक्तिशाली नाम मैया रो रट लो चाचा मनसू भक्ता रट लो चाचा मनसू। दुखड़ा हे दुखड़ा पल में दूर भागे रे वो शेरावाली। हो दुखड़ा पल में दूर भागे रे वो शेरावाली। अरे शेरावाली ओ माँ मेरावाली। अरे शेरावाली ओ मैया मेरावाली। हो दर्शन करिया भाग जागे रे वो शेरावाली। हो दर्शन करिया भाग जागे रे वो शेरावाली। सिंह तो केवे जोली भक्तारी भर देवो जोली भक्तारी भर देवो देवो
बोलिए नागर समाज की अखिल भारतीय श्री नागर ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित देवादिदेव हाटकेश्वर महादेव शक्ति स्वरूपा राज राजेश्वरी मां चामुंडा जी आदि आदि विग्रहों की पावन प्रतिष्ठा के अवसर पर थोड़ा शांति रखिए। देखिए ये बात ये भी बहुत जरूरी है। सारा कार्यक्रम अगर जो है लाइन में उतारेंगे तो आपको कैसे कैसे लगेंगे। थोड़ा सा संभाल है हर एक कार्यकर्ता को, जो अगर कहीं भी लोहियान नगर इतिहास के पस मंजर में झांक कर देखने को हमें एहसास होता है कि ये देवादिदेव हाटकेश्वर महादेव, ये भगवान लक्ष्मी नारायण, ये जगदम्बा मां भवानी का स्वरूप लिए हुए चामुंडा माता जी का इतना शानदार मेरे पास में रखा हुआ है, आपको भेंट करूंगा। आज के अखबार में, आज के भास्कर के अंदर अच्छी हुई है। जिस वक्त जाजम हुई थी इस मंदिर जी की प्रतिष्ठा की, उस जाजम का दृश्य मुझे याद आता है। ये पुरुषोत्तम जी जैसे लोगों ने वहां पर उस जाजम की मर्यादा में जो 4 चांद लगाए हैं, उसी का ये परिणाम कि इस प्रतिष्ठा के अवसर पर नागर ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरे गांव को सजाया है, संतों को सजाया है। और कहने का मतलब मेरा ये कि बाद मुद्दतों की दुआओं में असर आया है। 40 वर्षों के बाद एक इतिहास की पुनरावृत्ति, और उस पुनरावृत्ति के अंदर हमारे परम श्री राजा राम जी महाराज जैसे संतों की प्रिय, ये इनको केवल आप यहाँ के ट्रस्टी ही नहीं समझे। जिस वक्त जाजम हुई थी, आधे से ऊपर ट्रस्टियों ने चढ़ावे लेकर के और इस जाजम का इतिहास बनाया गुरुदेव। तो यहाँ पर तो लक्ष्मी भी है, तो नारायण की कहीं कोई कमी होने की जो है संभावना लगती ही नहीं है। और एकदम प्रगट प्रभावी और शक्ति स्वरूपा मां के रूप में यहाँ पर माता जी चामुंडी माता जी की भी प्रतिष्ठा होने वाली है। और इसके साथ ही पूरे देश का ये नागर ब्राह्मण समाज का एक तरह से ये जसवंतपुरा की धरती, ये जसवंतपुरा का अपने आप में जो है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो है महासभा का ये मुख्य कार्यालय बनकर के रहेगा। ऐसा कर रहे थे, क्योंकि हमें इनको सुनना है। पधारे जिस जगह स्वामी, वहां किस्मत बदलती है और वहां की मिट्टी भी मानो सोना उगलती है। अरे बड़ी मुद्दत के बाद 40 वर्षों के बाद हमने ये भाग्य पाए हैं। ये सब मंगल जो नागर समाज की जाजम के संत यहाँ आए हैं, पूरे के करीब नहीं है, क्योंकि इनको राजा राम जी महाराज और इनके शिष्य परंपरा के बिल्कुल 5-5, 7-7 साल के बच्चे, हम माँ बाप भी अपने घरों में उन बच्चों को रात दिन साथ में रखते हुए संस्कार नहीं दे सकते। लेकिन ये इतने सरल और इतने, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, 36 कौम के लोगों में घूमता हूँ, लेकिन आज यहाँ इस जो है लगभग 35-40 हजार लोग जो इस प्रतिष्ठा के दौरान केवल इनको नहीं समझे, इनसे ज्यादा तो बाहर है, उनको जगह नहीं मिल रही। और रात को देखना क्या स्थिति हुई, बाबू को मालूम है कि उनकी कोई तारीखें खाली नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ जसवंतपुरा में पहले कथा हो चुकी है और नागर समाज के ही जो है एक वीर भाई श्री पुरुषोत्तम जी ने करवाई, तो गुरुदेव के मन में इतना सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही। और उस कथा जसवंतपुरा विस्तार के सभी लोगों को एक बहुत अद्वितीय और अनुपम आनंद मिला है। इसलिए जितने भी लोग अपने अपने जीविकोपार्जन के कार्यों को विराम दे करके और यहाँ बाबा की प्रतिष्ठा के अवसर पर बधा रहे हैं, जात की जाजम का, ईश्वर की जाजम का आशीर्वाद लेने के लिए बधा रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से समुद्र की कोख में छिपे हुए रत्नों को निकाल करके और उसकी गणना करना आदमी की हैसियत नहीं है। लेकिन ठीक इसी तरह से ये राजा राम जी महाराज जो है ना, केवल हम इनको बाहर से देख रहे हैं सरल है, लेकिन भीतर से भी उतने ही सरल है। ऐसी सरलता होने के कारण ही ये देखिए फकत 4 वर्ष की आयु के अंदर उनकी वाणी का असर कृपा राम जी महाराज पे पड़ा। कृपा राम जी जो मूल व्यासपीठ के नायक हैं, अभी तक कहीं किसी विद्यालय में जाकर के इन्होंने एजुकेशन नहीं की है। तब इतनी ही उम्र रही होगी जब हमने बाला की लैब का इनॉग्रेशन करवाया था सुमेरपुर के अंदर। और उस वक्त पहली बार कृपा राम जी को मैंने सुना 6-7 साल से ज्यादा आयु नहीं थी शायद, जहां तक मैं समझता हूँ। और उसके अंदर जो इन्होंने सब्जेक्ट मैटर लिया था, यहाँ आता है गौ, गंगा और गायत्री का राज समझ में आता है। महापुरुष
महापुरुषों की परंपरा का जो संकल्प उठाया है, इसीलिए तो नागर समाज में आपको वंदन दिखाया है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सभी धन्यवाद दिखाते हैं। परमात्मा की अनुकंपा है। सत्संग की इस सरिता में आप सब लोग बैठ करके परमात्मा के करीब बैठे हैं। आइए सत्संग का लाभ लेंगे। से पहले छोटे सुनते